हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इफ ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन इज द ए एम बिटवीन ए एंड बी। ए एम से मतलब है यहाँ पे अर्थमेटिक मीन। अगर ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो बताइए एन की वैल्यू क्या होगी। पहले तो इस अर्थमेटिक मीन के कॉन्सेप्ट को ही समझ लीजिए। अर्थमेटिक मीन एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन दो नंबरों के बीच में डालने से वो तीनों नंबर आपको एपी में दिखाई दे। एक एग्जांपल से समझिए। लेट सपोज दो नंबर हैं 10 और 20। इनके बीच में मेरे को एक ऐसा नंबर डालना है ताकि 10 ये नंबर और 20 ये एपी में हो जाए। उसके लिए जो आपको गिवन नंबर्स दिए होते हैं उनका सम करके आपको 2 से डिवाइड करना होता है। तो 10-20 का सम 30/2 और ये आ गया है 15। ये जो 15 है यहाँ पे डालते हैं। अब देखिए 10, 15 और 20 ये तीनों नंबर एपी में है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो इस अर्थमेटिक मीन को निकालने का तरीका यही होता है, जिन दो नंबरों के बीच में आपको अर्थमेटिक मीन चाहिए उनका सम करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब आइए अपने क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे वो जो दो नंबर हैं वो हैं आपके ए और बी। तो अगर ए और बी का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो वो ए और बी का सम हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। इन दोनों का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाय 2 ही तो होगा। अब ये अर्थमेटिक मीन है और ये चीज आपको गिवन है, तो यानी ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ये बेसिकली इसके बराबर है a प्लस बी बाय 2 के। तो ये दोनों चीजें जब बराबर हैं तो हम इन्हें इक्वेट कर सकते हैं। हम इनको इक्वेट करेंगे और यहीं से सॉल्व करते हुए n की वैल्यू आएगी। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत यहां से करते हैं। पहले इसको लिखेंगे हम a की पावर n प्लस में b की पावर n अपॉन में a n माइनस वन प्लस b n माइनस वन। ये चीज़ बराबर है अर्थमेटिक मीन के, और अर्थमेटिक मीन दो नंबरों का जो कि a और b है वो है a प्लस बी बाय 2। अब इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन और कुछ भी नहीं है। पहले 2 की मल्टीप्लाई ऊपर से होगी तो 2 इंटू ए की पावर n प्लस में b की पावर n। अब यहाँ a प्लस बी की नीचे वाले से होगी a प्लस बी इंटू में a की पावर n माइनस वन प्लस में b की पावर n माइनस वन। सिंप्लीफाई करते हैं। 2 को इन दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2an हो गया, फिर प्लस 2bn हो गया। यहाँ पे बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रही है। पहले ब्रैकेट का पहला नंबर पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो a की मल्टीप्लाई पहले इससे होगी और फिर a की मल्टीप्लाई इससे होगी। तो a की a n माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a हो गया, इनटू में a की पावर n माइनस वन। अब a की b n माइनस वन से करेंगे, बीच में प्लस का साइन है, a b n माइनस वन हो गया। अब यहाँ पे प्लस है। अब आपको सेकंड टर्म लेनी है पहले ब्रैकेट की, तो ये b है। ऐसे b की इस पहले से होगी, फिर b की इस दूसरे से होगी, तो b की a n माइनस वन से होगी। तो a को मैं पहले लिख लेता हूँ, a भी लिखे हुए सीक्वेंस में ठीक लगेगा। तो a n माइनस वन और इंटू में b प्लस में b की b n माइनस वन से, तो b इंटू में b n माइनस वन। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। यहाँ आपको लेफ्ट साइड में तो सेम टू सेम रखिए 2an प्लस में 2bn, और राइट में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। यहाँ जब सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू में a की पावर n माइनस वन, इसको समझिए बीच में तो मल्टीप्लाई है और a बेस सेम है। तो जब बेस सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ a की पावर 1 है और यहाँ पे a की पावर n माइनस वन है, तो इनकी जब पावर ऐड होंगी तो 1 में n माइनस वन जुड़ेगा, a की पावर 1 इंटू में a की पावर n माइनस वन। तो बेस हो गया a और पावर है 1 और प्लस ये ऐड करना है n माइनस वन, तो प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा। यहाँ से वैल्यू हमको मिलेगी an। तो इतने की जगह पे हो जाएगा an प्लस में, यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, एज इट इज हम कॉपी कर देते हैं फिलहाल के लिए।
यहाँ पे भी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही है, बेस अलग है, सब कुछ अलग है। यहाँ पे यही चीज़ हो रही है, b की पावर 1 और b की पावर n-1, तो 1 और -1 कट जाएगा, ये हमको फाइनली b की पावर n मिलेगा। यहाँ पे यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब दोनों तरफ आप देखोगे a की पावर n और b की पावर n, यहाँ पे ये दो टर्म्स हैं, और राइट में भी a की पावर n और b की पावर n की दो टर्म्स लिखी हुई हैं, तो ये लाइक टर्म्स मैच कर रही हैं। इन लाइक टर्म्स को मैं एक साथ ले लेता हूं, यहां 2an, इसके साथ में ये वाला n यहां लगा देता हूं, ये माइनस हो जाएगा, प्लस में ये 2bn है, और ये जो bn है इसको मैं यहां ले आता हूं, ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहां पर ये दो टर्म बची हैं, इन्हें मैं कॉपी कर देता हूं, abn-1 प्लस में an-1 और ये b। तो एक तो चीज यहां पे वो है जो आपको यहां पे ध्यान देनी है कि ये जो an और bn वाली टर्म्स है इन्हें आप यहां पे ले जाओगे। अब इधर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2an माइनस an और an और इनका कोफिशिएंट 2 और -1 है, लाइक टर्म्स है, दो में से एक माइनस होगा तो एक बचेगा, यानी 1an, हम सिंपल an ही लिखेंगे। ऐसे ही यहाँ पे दो में से एक bn हट रहा है, तो 1bn बचेगा, तो हम bn लिखेंगे। अब इधर में देखिए, इधर थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ, abn-1 प्लस में an-1b। ये जो मैंने यहाँ 1 लिखा है ना क्वेश्चन मार्क, ये आपको याद दिलाने के लिए कि इस स्टेप में आके आप यहाँ पे क्या करोगे। अब यहाँ पे मैं ऐसे ही नंबर 2 लिखता हूँ, नंबर 2 क्वेश्चन मार्क। ये आपको ध्यान रहेगा कि इस क्वेश्चन में आपको दो जगह पे ही थोड़ा सा ध्यान लगाना है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आप ये करोगे, ये an है, ये bn है, तो an के साथ में तो यहाँ से वो वाली टर्म उठा के ले लो जिसमें an है, वो है यहाँ पे an-1b में, ये चीज़ इसके साथ आ जाएगी। और यहाँ ये bn है, इसके साथ में हम ये bn-1 वाली टर्म को साथ ले लेंगे, यानी an की चीज़ को तो हम एक तरफ रख लेंगे और bn वाली चीज़ को हम एक तरफ रख लेंगे। तो लेफ्ट में मैं an वाली चीज़ को रख लेता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी ये an लिखा हुआ है, और यहाँ से an-1b को मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, -an-1b। तो a वाली चीज़ों को मैंने यहाँ रख लिया और b वाली टर्म को मैं इधर रख लेता हूँ। यहाँ bn-1 ये टर्म है abn-1, और इधर bn की जो टर्म है इधर आके माइनस हो जाएगी, -bn। बस अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। इन दोनों टर्म में आप देखोगे a और a कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे कि b और b कॉमन दिख रहा है। कॉमन लेने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है आपको, क्योंकि नंबर तो कोई है नहीं, तो कॉमन को थोड़ा सा ध्यान से समझना है। a पे फोकस रखिए, दोनों में a कॉमन है ना, यहाँ पे a की पावर n लिखा हुआ है और यहाँ पे a की पावर n-1 लिखा हुआ है, और यहाँ साथ में b है। इन दोनों में जो छोटा होगा ना वो ही आपको कॉमन लेना है। छोटा कौन होगा, एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए n की जगह पे 5 है, तो ये तो ये 5 लिखा हुआ है, और यहाँ a की जगह या n की जगह हम 5 भरते हैं तो 5-1 हो गया। तो बेसिकली ये जो चीज़ है 5-1, ये तो हमारी बन गई है a4। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि जितना यहाँ an है ना, तो an-1 उससे एक कम है, तो जो कम वाला है वही तो हमको कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों के अंदर कम वैल्यू जो है वो n-1 है, तो दोनों के अंदर an-1 कॉमन है, तो यहां से हम an-1 को बाहर निकालेंगे। an-1 हमने कॉमन लिया। अब यहां फिर से आपको समझना है कि n में से n-1 बाहर ले लिया तो यहां पे बचेगा क्या, यहां पे एक तो बचेगा ना। जैसे an-1 बाहर ले लिया हमने और यहाँ पे था an, तो n में से जब एक कम लिया है बाहर तो यहाँ एक a बचेगा ना, an नहीं बचेगा, यानी पावर तो हमने ले ली है। इसे थोड़ा सा आपको समझना होगा, an-1 बाहर ले लिया और यहाँ पे a एक बार बचेगा, क्योंकि है क्या यहाँ पे an है,
n कब आएगा? जब n-1 और प्लस में 1 होगा। तो यहां a बच गया। अब a की पावर 1 और a की पावर n-1, -1 और +1 कट जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट an ही हो गया ना। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है आपको इसी चीज़ में। चलिए यहाँ a बचेगा, यहाँ माइनस, और an-1 हम बाहर ले चुके हैं, तो यहाँ से बच गया b। अब इसी तरह पे आपको यहाँ भी फोकस करना है। यहाँ भी bn-1 और bn के अंदर ये जो bn-1 है ये कम वैल्यू है, तो कॉमन यहाँ आएगा bn-1। यहाँ से a बच जाएगा, यहाँ से माइनस, और यहाँ से बच जाएगा सिर्फ b की पावर 1, क्योंकि b की पावर 1 यहाँ पे है और मल्टीप्लाई में b की पावर n-1 यहाँ पे है, तो ये 1 और ये -1 कट जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट फिर b की पावर n ही आएगा। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। इसके आगे थोड़ा सा और आपको ध्यान देना है। लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ ये जो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको, ये बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, तो इन्हें आप काट लीजिए। a-b और a-b कट गया। जो बचा है एक बार कॉपी कर लीजिए। यहाँ से आगे आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है क्वेश्चन में कि यहाँ पे क्या चीज़ करनी है। ये दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं, इस b को अगर मैं इधर लेके आता हूँ डिवाइड के अंदर, तो यहाँ वैल्यू 1 बचेगी, और ये मेरा पर्पस है यहाँ पे 1 बनाने का, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। वरना मैं इसे माइनस में भी ला सकता था, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे -bn-1 कर सकता था, लेकिन उससे यहाँ पे 0 आता, उससे मेरा कोई पर्पस हल नहीं होता। यहाँ पे मेरे को 1 लाना है। क्यों लाना है वो अभी आप समझोगे। आपने एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझा है, उसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। अभी यहाँ लेफ्ट में a की पावर n-1 अपॉन में b की पावर n-1 हो गया, और यहाँ पे आ गया है 1। अब आपने पढ़ा है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में कि कोई भी बेस हो, अगर उसकी पावर 0 होती है तो वो हमको 1 देता है। चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे यहाँ x हो, चाहे यहाँ 5 हो, चाहे यहाँ पे mz की पावर 0, कुछ भी हो, आंसर उसका हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे हमने 1 इसलिए लिया है ताकि यहाँ पे हम बेस को सेम कर सकें। यहाँ मैं बेस क्या बनाऊंगा, यहाँ मैं a/b ही बेस बना लूँगा। पहले से देखिए ये a/b है। जब दोनों की पावर सेम होती है ऊपर में और नीचे में, तो वैल्यूज़ को हम ब्रैकेट में लगा के पावर को कॉमन तरीके से ऊपर लिख सकते हैं ऐसे। ये सारा आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में भी कर चुके हैं, वो सब कुछ लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ 1 की जगह पे मैं अपना मनचाहा नंबर लिख लेता हूँ, मुझे जो चाहिए उससे मतलब है। जब किसी को भी यहाँ रखने से और उसकी पावर 0 लगाने से हमें 1 ही मिलता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे a/b ही रख लूँ ताकि मेरा यहाँ पे बेस सेम हो जाए, इसलिए मैंने ऐसे किया है। तो a/b रख लूँगा मैं यहाँ, और इसकी पावर में यहाँ 0 लगा लूँगा। अब देखिए दोनों के बेस आपको सेम दिख रहे हैं, a/b, बीच में = का निशान भी है। देयरफॉर तो इनकी पावर्स भी सेम ही होंगी, तभी तो बराबर आंसर आएगा। तो देयरफॉर n-1 ये बराबर 0 के ही होगा। अब यहाँ इक्वेशन बन गई है सिंपल सी, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ये -1 इधर चला जाएगा, +1 आ गया बस। तो ये n = 1 आ गया, और यही इसमें आपका आंसर है। क्वेश्चन खत्म।